और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज मैं आपको जो अपन ने पढ़ा था ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, उसका स्वाध्याय बाकी है, तो वो ही मैं करवाने वाली हूँ यहाँ पर। अब अपन ने लेसन पार्ट बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, तो स्वाध्याय करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने लिखा है, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, संजाल पूर्ण कीजिए। पहला क्या है, इधर देखिए, शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। शास्त्री जी की स्वभावगत यानी उनके स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अब लेसन पढ़ा है तो आना चाहिए, वही यहाँ पर लिखिए। सबसे पहले क्या लिखा है, सरलता और सादगी, ठीक है, ये दूसरा। और फिर है दूसरों की सहायता करना और ईमानदारी, ये उनकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं थी, शास्त्री जी की विशेषता है ना, स्वभावगत विशेषता। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये पढ़ा हुआ है अपन ने। तो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी यहाँ पर बना दिए। अब मैंने आपको बताया है कि जब अपन आकलन पूर्ति करते हैं तो बॉक्स बना के लिखना चाहिए, बस ये और याद रखना। अभी यहाँ पर है, आपके पाठ में, पुस्तक में दिया हुआ है, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम लिखिए। अभी गहने क्या क्या थे, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जो पत्नी थी, उनके कौन कौन से गहने थे उन्होंने लिए थे जो उनसे। तो पहला है 5 ग्राम सोना, और दूसरा है टीका, नथुनी और बिछिया। ये 4 गहने थे जो उनसे लिए थे। अब आपने ये कृति देख ली है ना। अब मैं दूसरी और कृति आपको यहाँ पर लिख के देती हूँ, तो आपको समझ में आएगा। दूसरा करते हैं अपन स्वाध्याय। तो देखो, आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं, मगर आपको इजी जाए, आप लोगों को सरल जाए वो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको करवा देती हूँ। तो जिसको करना है, लिखना है, वो स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकता है ना। और जिसको लेसन पार्ट समझ लिया है, वो अपने मन से भी कर सकता है, मगर आपको इजी जाए, बस मेरा और कोई मकसद नहीं कि इजी जाए आपको, इसलिए करवाती हूँ। अभी देखिए, आप लोग यहाँ पर लिखा है स्वाध्याय में 5वें नंबर पे, पेज नंबर 72, 72, ये 5वां है। पर जो असल गहना है वह तो इस वाक्य से अभिप्रेत वाक्य लिखिए। यानी क्या हुआ था जब वो गहना ले रहे थे ना उनसे, तो उनकी पत्नी क्या बोलती है, तो उसके बारे में, मतलब वो बता, उसका भाव क्या था, उनका भाव क्या था बोलने का, तो उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। स्त्री के सोना चांदी हीरे के गहने तो शरीर की सुंदरता देते हैं, काहे कि जब स्त्री गहने पहन लेती है तो बड़ी ही खूबसूरत दिखती है, तो वो शरीर की सुंदरता देते हैं। मगर ये गहने क्या होते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं। स्थायी गहना क्या है, अपना अपना पति है ना। वो ये उन्होंने ये जवाब दिया था जब, है ना। उनका क्या था कहना कि ये सब जो है गहने, ये बाहरी सुंदरता है, असल गहना तो मेरा पति है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी को वो ऐसा बोलती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के दे देती हूँ, है ना। शरीर के लिए पहला है, आप लोग अपनी बुक में देख लेंगे ना, सब चीजें वहां पर देख लेंगे आप, यदि बुक में 72 पेज नंबर है। पर जो असल गहना है वह तो इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। शरीर के लिए बाहरी सुंदरता, इससे, है ना, यहाँ पर आंसर लिखती हूँ मैं सिर्फ, आप लोग क्वेश्चन वही है, ठीक है। स्त्री के लिए सोना चांदी, मैंने ओरल भी बता दिया आपको, लिख कर भी दे रही हूँ। सोना चांदी, हीरे के गहने कैसे हैं, बाहरी सुंदरता, हीरे के गहने बाहरी सुंदरता देते हैं। कौन, कैसी सुंदरता, बाहर से स्त्री खूबसूरत लगती है, बाहरी सुंदरता देते हैं। स्त्री का असली गहना क्या, उसका पति। स्त्री का असली गहना, असली गहना तो उसका पति है, क्योंकि वो सुख दुख दोनों में साथ देता है, और कोई नहीं साथ देता है, सिर्फ पति उसके साथ खड़े रहता है, उसका पति है। ठीक है, ये बताया है। अभी देखो, यहाँ पर कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों, स्वभाव का पता चलता है। अब कुर्ते वाली बात पढ़ी थी ना अपन ने,
कि जब वो कुर्ता थोड़ा सा खराब हो जाता था तो वो बोलते थे निकाल दो और उसमें से क्या बना दो, रुमाल बना दो। यानी वो उनको किसी चीज का अभाव नहीं था, पैसों की कमी नहीं थी, मगर हर चीज का की कद्र करना चाहिए, है ना। तो वहां पर ये बताया, तो क्या मतलब उनके स्वभाव का क्या पता चलता है, किफायत यानी मितव्यय, कम खर्च, है ना, किफायत। अभी आजकल क्या हो गया है कि अपन कम खर्च या किफायत करते हैं तो लोग कैसे बोलते हैं, अरे ये कितना कंजूस है, इसके पास इतना पैसा फिर भी कितना कंजूस है। ऐसा नहीं है, हर चीज के अपना लिमिट रहती है और वही पैसा बचा के अपन दूसरों की मदद कर देते हैं, तो वो जरूरी होता है। ये नहीं कि अपना ही अपना करते जाओ, अपने पास पैसा है तो बस करते चले जाओ, है ना। किफायत से रहना, क्या दिखता है उनका, लाल बहादुर शास्त्री जी, किफायत से रहना पहला, और दूसरा क्या आएगा, खादी के कपड़ों से लगा, ठीक है, खादी के, क्योंकि वो खादी के ही कपड़े पहनते थे, काफी महंगे रहते हैं, है ना, तो खराब होने के बाद भी वो यूज हो पाए, है ना, उसका उपयोग करा जाए, तो वो उससे रुमाल बना लेते थे, बहुत ही अच्छी बात थी। पर अब ये देखिए पेज नंबर 72 है, पर शब्द के दो अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर से क्या आता है, हाँ मैं ओरली बोल देती हूँ, ये गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं, गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं, और पर से कितने बनाना है उन्हें, दो। सरकारी योजनाओं, सरकार गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं का तो, सरकारी योजनाओं को तो बना देती है, पर उसका क्रियान्वयन नहीं करती, है ना। आया ना पर में दो वाक्य कौन कौन से आए, गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं, गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं को बना तो देती है पर उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाती। तो ये पर से दो वाक्य, 10वीं के विद्यार्थी हो तो पर से वाक्य तो बना ही लोगे तुम लोग, है ना। ठीक है, फिर भी मैंने तुमको एक इजी तरीका बोल दिया ओरली। अब ये देखिए परिणाम लिखिए, है ना, स्वाध्याय का ये दूसरा है, ये सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजा खटखटाना, है ना। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, दरवाजा खटखटाना, नींद का टूटना, जब उनके पिताजी आते हैं तो नींद टूट जाती है। उन्होंने बोला हुआ था कि भाई तुम आना मत कोई भी, हम लोग रात में आए, मगर उनके पिताजी आते हैं, उनकी नींद का टूटना, और बड़ी तेज आवाज, और बड़ी तेज आवाज में बोलना में। अब वो बोलते हैं, उनके बेटे सुनील शास्त्री जी बोलते हैं, अरे हमने बोला था ना हमको तो उठाना नहीं, बहुत तेज है, अरे कौन है, ऐसा बहुत तेजी से बोलते, तो वो ठीक है, बहुत तेज से बोलना। अब देखो 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का परिणाम लिखना है, हाँ, उसके आगे का क्या हुआ था वो हिसाब करते हो, जमा करो भाई। ये गाड़ी जो उपयोग है वो सरकारी कामों के लिए उपयोग है, ना कि अपने परिवार के लोग उसका उपयोग करें, है ना। तो पिता की ये बात सुनकर परिणाम क्या हुआ उसका, पिता की यह बात सुनकर भाई वहां रुक नहीं सके, है ना, वो रुक नहीं पाए, वहां कमरे में रो रहे थे वो, है ना, जाकर फूट फूट कर रो रहे थे, देर तक। कैसे रो रहे थे फूट फूट कर, यानी बहुत, मतलब उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, फूट फूट कर रोते रहे। जैसे ही उनके पिताजी ने बोला कि भाई इतने मतलब 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाना है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ नहीं बोल पाए और सीधे अपने कमरे में चले गए, और वहां उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो लोग दोनों फूट फूट कर
रोने लगी। तो ये परिणाम लिखिए। ये क्या है? ये पेज नंबर 72 है। परिणाम लिखिए, आकलन कृति 2, परिणाम लिखिए। यहाँ मैंने लिख के दिया है, ये आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अब ये मैंने ये लेसन ईमानदारी की प्रतिमूर्ति का स्वाध्याय जो जो बहुत जरूरी था वो मैंने यहाँ पर करवा दिया है। अब बहुत इजी है कुछ इसमें, तो आप पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। ये अपने आप करना है आपको। अभी देखो यहाँ पर अभिव्यक्ति, सादा जीवन उच्च विचार पर अपने विचार लिखिए। तो आप लोग अपने विचार लिखेंगे उस पर। अब मैं यहाँ तो लिख के दूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, अपन इतना तो खुद कर सकते। मेरे हिसाब से अब ईमानदारी की प्रतिमूर्ति जो लेसन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन भी कर दिया है और आपको इसका स्वाध्याय भी बता दिया है। तो अब आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आए, इसलिए सरल और स्पष्ट भाषा का मैं प्रयोग करती हूँ। देखो हिंदी ऐसा विषय है, अगर आप लोगों ने 10वीं में लिया है तो अगर आप इसको स्कोर करेंगे तो ही आपके परसेंटेज अच्छे बन पाएंगे। तो अब मेरे वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज।